बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करनी है, साथ हम एक्सरसाइज भी करेंगे और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखें एक्सरसाइज पेज नंबर 18 ओपन है सबका। एक्सरसाइज देखें, पहला है आ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज आईडी। दूसरा देखिए, डैश इज अ सॉफ्टवेयर that is responsible for the conversion of program files to machine understand and execute। ऐसा कौन सा है जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है? कंपाइलर। Every programming language has a some primitive building blocks and follows some programmer rules। सिंटैक्स, ठीक है। तीसरे का क्या है? सिंटैक्स। A list of words that are predefined and must not be used by the programmer to same reserved words, जो कि पहले से predefined होते हैं। पांचवा है include statements are written in dash section, header section। Dash are added in the source code to further explain the techniques and algorithm used by the programmer। Comments हम क्यों यूज करते हैं? दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए या खुद को समझाने के लिए। सातवां देखें, डैश आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज, कांस्टेंट चेंज नहीं होते। A float uses dash bytes of memory। 4 For initializing a variable we use dash operator is equal to। देखें, ये डबल इज इक्वल टू होता है, एक होता है सिंगल इज इक्वल टू। इसका मतलब है ये बराबर है, इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम उसे असाइन करते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट देखें, फॉर इनिशियलाइजिंग वेरिएबल वी यूज, ये हो गया। डैश कैन बी थॉट ऑफ एज कंटेनर। वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? एज अ कंटेनर यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए कांस्टेंट को। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ट्रू फॉल्स। पहला है एन आईडी कंबाइंस टेक्स्ट एडिटर, लाइब्रेरीज, कंपाइलर्स एंड डीबगर्स इन अ सिंगल इंटरफेस। ये है ट्रू, पहला है आपका ट्रू। सेकंड है कंप्यूटर रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ द कोड रिटन इन प्रोग्राम फाइल टू मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। ये है ट्रू। थर्ड आपका है कॉलम इज अ रिजर्व वर्ड। कॉलम इज अ रिजर्व वर्ड? नो, फॉल्स। फोर्थ है कमेंट्स गोज हियर इन अ वैलिड कमेंट। फॉल्स है। फ्लोट कैन स्टोर अ रियल नंबर अप टू 6 डिजिट प्रिसिजन। ट्रू। ये शायद मैंने आपको बात नहीं बताई थी, जो फ्लोट होता है हमारा वो 6 प्रिसिजन वैल्यूज को स्टोर करता है। मतलब अगर मैंने फ्लोट का ये वेरिएबल यूज किया तो उसके बाद 6 डिजिट्स ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। डेफिनेशंस है आईडी की, अवेलेबल है। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को लिखने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल को कन्वर्ट करता है मशीन है। रिजर्व वर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। अच्छा, मेन सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम कौन सा है? वाइड मेन हमारा जी, ये एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। 5 है चार डेटा टाइप क्या करता है? करेक्टर को स्टोर करता है। और किसके अंदर? सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो करेक्टर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। हमें क्यों जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की? प्रोग्राम को लिखने के लिए। और 22 आईडी की डेफिनेशन आपने करनी है इसमें। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल इन द आईडी ऑफ योर लैब कंप्यूटर। आपने 3 स्टेप्स लिखने हैं लैब कंप्यूटर के। अच्छा, किस किस ने आईडी इंस्टॉल की है? 2 बच्चों ने बस? 3 ओके। अब मैंने कहा था आप लोगों को या तो कौन सा कोड ब्लॉक या तो आप डेव C++ इंस्टॉल करें। ठीक है, ये लाजमी आपने इंस्टॉल करना है और उसके स्टेप्स आपने लिखने हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन कैसे की है वही स्टेप्स आपने लिखने हैं, वो मैं लिखवा दूं। सबसे पहले स्टार्ट होता है, आपने आईडी को सर्च करना पड़ता है गूगल पे जाके। पहला आपने यही लिखना है स्टार्ट कोड ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक फाइल पे करना होता है।
दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपने लिखना होता है टाइप द प्रोग्राम, उसके अंदर प्रोग्राम लिखना होता है। उसके बाद आपने फाइल को सेव करना होता है। फाइल जब आप लोग सेव करते हो ना, उसकी एक एक्सटेंशन यूज करनी होती है। हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सी लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो आपकी एक्सटेंशन क्या यूज होगी, .c। फाइल जब आप सेव करते हो तो उसके साथ एक्सटेंशन कौन सी यूज करोगे, .c। यही पॉइंट्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड्स, 5 रिजर्व वर्ड्स लिखें। फ्लोट, 4, स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और एक और लिख लें ये वाला इंट। पूरे 5 कोई से भी रिजर्व वर्ड्स लिखने हैं। डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मेन पार्ट्स आपने सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर था, 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे। पहला हमने हेडर सेक्शन, दूसरा मेन सेक्शन, बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन, तीनों आपने पॉइंट्स लिखने हैं। डिस्कस द व्हाई डू वी यूज कमेंट्स, कमेंट्स क्यों यूज करते हैं, दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए। वो 2 जो पॉइंट्स थे आपने वो लिखने हैं। उसके बाद आते हैं डिफरेंशिएट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट चेंज नहीं होता और वेरिएबल चेंज होता है, कोई से 2 एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद राइट डाउन द रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। रूल्स आपने पढ़े थे ना, मैंने 4 रूल्स पढ़ाए थे, वही आपने लिखने हैं वेरिएबल्स के। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है CHAR और इंट को। CHAR हमने कैरेक्टर के लिए यूज करना होता है, इंट हमने इंटीजर के लिए। हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा। वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह करते हैं और उसको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, उसकी डेफिनेशंस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है या करना है। आईडी, आईडी कौन सा है, सी लायन। सी लायन भी आपकी एक आईडी का नाम है, ठीक है, लगा ले निशान। टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, नोटपैड। नोटपैड जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है, लैपटॉप में, वो क्या है हमारा, टेक्स्ट एडिटर है। कंपाइलर हमारा क्या है, मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। उसके बाद रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट इज अ रिजर्व वर्ड, जी ऑप्शन, स्ट्रक्ट हमारा रिजर्व वर्ड है। लिंक सेक्शन कौन सा हमारा, इंक्लूड स्टेटमेंट वाला। बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन कौन सा है, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हम बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन लिखते हैं ना। आगे क्या है, उसके बाद लास्ट है हमारा कमेंट। कमेंट कौन सा वैलिड है, ई। अब आते हैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस की तरफ। 2 आपके हैं। पहला आपका है कि आपने आईडी इंस्टॉल करना है, जिसने नहीं किया वो जाके आज ही कर ले। इंस्टॉल करने के बाद आपने यही प्रोग्राम रन करना है। देखिए उसने फाइल को सेव किस तरह किया हुआ है, welcome.c। फाइल का नेम उसने वेलकम रखा। .c क्या है, एक्सटेंशन है। फाइल का नेम है welcome.c। ये .c से आपने हर फाइल सेव करनी होती है, ठीक है। अब आते हैं, ये उसने ये प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड con को कहते, इस std को कहते हैं स्टैंडर्ड। io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, h का मतलब होता है हेडर। हेडर फाइल है ये, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट की सारी स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं। उसके बाद कंसोल हम क्यों लगाते हैं, इसकी वजह से, गेट ch की वजह से हम कंसोल यूज करते हैं। उसके बाद वाइड मेन, ये हमारा मेन सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये कमेंट्स है, ठीक है। आ सिंपल सी लैंग्वेज प्रोग्राम, उसने कमेंट में बता दिया ये कौन सा है, सिंपल सी लैंग्वेज हमारा प्रोग्राम है। बाद में प्रिंट एफ यूज किया हुआ है। प्रिंट एफ चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ोगे। प्रिंट एफ का मतलब है जो भी आपने प्रिंट एफ में लिखा होता है वो एज इट इज शो हो जाती है। अब इसकी क्या आएगी, आपकी आउटपुट, आउटपुट आपकी आएगी वेलकम टू सी लैंग्वेज। ये आपकी आउटपुट शो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रिंट एफ में जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है वो एज इट इज शो हो जाती है। गेट ch का मतलब है कि गेट करेक्टर, करेक्टर को गेट कर रहा है, मतलब ये सारे करेक्टर्स में है ना वर्ड, इसलिए आप लोग लास्ट में ये लगा सकते हो, अगर ना लगाओ कोई एरर नहीं आता। उसके बाद हमारी बॉडी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अच्छा, आपने प्रिंट एफ में कोई भी स्टेटमेंट लिख के रखनी है ताकि आप लोगों को पता चले हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। कल को मैं ये आप लोगों का प्रोग्राम चेक करूंगी।
जो भी करके मुझे या तो व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक करूंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे आते हैं। दूसरा देखें, जो हमने एक्टिविटी की थी सेम उसी तरह है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल को क्या करना है, डिक्लेयर कराना है। उसके बाद डाटा टाइप के साथ टू स्टोर द पर्सनल डाटा अबाउट, तब हमने अपना पर्सनल डाटा किया था, अब बेस्ट फ्रेंड का, ठीक है। और उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी करना है। देखिए सबसे पहले उसने बताया इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम। अब देखिए मैंने कैसे किया है, सबसे पहले हम मेरी हेडर फाइल आ गई, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। जैसे ही मेन फंक्शन स्टार्ट होता है उसके बाद हमारी कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। अब देखेंगे उसने पहले बताया नेम, नेम उसने पहले खुद से बता दिया कि वेरिएबल का नेम होना चाहिए, ठीक है। ये जो करेक्टर है ये आप लोग साथ भी लिख सकते हो और साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हो। मैं आप लोगों को समझाने के लिए पहले डिक्लेयर कराती हूँ, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कराती हूँ। डिक्लेयर कराया मैंने नेम करेक्टर के साथ, क्यों, क्योंकि जो हमारा नेम है वो एबीसी में आता है, इसलिए मैंने CHAR यूज किया। उसके बाद जेंडर भी हमारा एबीसी में आता है, इसलिए मैंने CHAR यूज किया। इंटीजर मैंने क्यों यूज किया, जो हमारी एज होती है वो इंटीजर्स वैल्यू में आती है, इसलिए मैंने इंट यूज किया। फ्लोट हमारी जो हाइट है पॉइंट में आती है, इसलिए फ्लोट यूज किया। और देखिए सबसे पहले मैंने सबको डिक्लेयर करवाया, अब उसे इनिशियलाइज करा रही हूँ। वेरिएबल का नाम क्या था, नेम, नेम को मैंने कोई भी नेम दे दिया, उसका जो पहला लेटर था S। जेंडर उसका मेल था, एज उसकी 14 थी, हाइट 5.7 थी। हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। ये था हमारी आज की एक्सरसाइज। कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो।